नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि 40 साल बाद बोफोर्स केस बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। घोटाले के आरोप से राजीव गांधी 1989 का चुनाव हारे थे। 1986 में भारत ने स्वीडन कंपनी एबी बोफोर्स से 400 होवित्जर तोपों का सौदा किया था। करीब 40 साल पुराना बोफोर्स घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को याचिका में खारिज कर दी। इसके साथ ही अब यह मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इस केस की आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने 2005 के दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील भी सुनाने से मना कर दिया, जिसमें हिंदुजा ब्रदर्स और बोफोर्स कंपनी को बरी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स केस में कहा, जब 2005 में ही केस खत्म हो चुका है तो और 2018 में सीबीआई की अपील भी खारिज हो गई थी, तो अब आखिर बचा ही क्या है जिस पर सुनवाई की जाए। अब जान लेते हैं क्या था बोफोर्स घोटाला। दरअसल यह मामला 1986 में भारत सरकार और स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए के तोप खरीद डील से जुड़ा है। 1987 में खुलासा हुआ कि इस सौदे को हासिल करने के लिए कथित रूप से कमीशन यानी कि रिश्वत दिया गया। घोटाले के आरोप से राजीव गांधी 1989 का चुनाव हार गए थे। इसके बाद यह मामला देश के सबसे बड़े राजनीतिक घोटालों में शामिल हो गया। अब हम लोग बोफोर्स केस की टाइमलाइन यानी कि कब क्या क्या हुआ जान लेते हैं। सबसे पहले 24 मार्च 1986 को भारत सरकार ने स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स के साथ 1437 करोड़ रुपये में 155 मिमी होवित्जर तोपों की डील साइन। अप्रैल 1987 में स्वीडन रेडियो ने खुलासा किया कि इस डील में भारतीय नेताओं और अधिकारियों को कथित रूप से कमीशन दिया गया। 1987 से 88 में मामला भारत में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना। राजीव गांधी की सरकार पर गंभीर आरोप लगे और संसद में लेकर सड़कों तक विवाद हुआ। जनवरी 1990 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू। 1999 से 2000 तक सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और हिंदुजा ब्रदर्स समेत कई लोगों को आरोपी बनाया। फरवरी 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को किसी भी आपराधिक साजिश से मुक्त माना। 31 मई 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदुज ब्रदर्स और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पर्याप्त है और पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सकी। 2011 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने मुख्य आरोपी माने गए ओटावियो क्वात्रोची को भी बरी कर दिया। 2011 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने मुख्य आरोपी माने गए ओटावियो क्वात्रोची को भी बरी कर दिया। 2013 में क्वात्रोची की मौत हो गई, जिससे केस का एक बड़ा पहलू खत्म हो गया। नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने 4522 दिन की देरी को लेकर एजेंसी की दलीलें खारिज कर दी। 6 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी बची याचिका भी खारिज कर दी, जिससे बोफोर्स केस पूरी तरह खत्म हो गया। बोफोर्स केस कमजोर होने की 4 वजह हैं, जान लेते हैं। बोफोर्स केस लंबे समय तक चर्चा में रहा, लेकिन अदालत में यह टिक नहीं सका। इसकी सबसे बड़ी वजह जांच और सबूतों से जुड़ी खामियां रहीं। पहला, ठोस सबूत पेश नहीं हो सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2005 के फैसले में कहा कि सीबीआई आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और भरोसेमंद सबूत नहीं दे सकी। आरोप तो लगाए गए, लेकिन जिन्हें सीधे तौर पर किसी आरोपी से जोड़ने वाली कड़ी नहीं मिल पाई। दूसरा, विदेशी दस्तावेज प्रमाणित नहीं थे। जांच में सीबीआई को स्वीडन से जो कागज मिले थे वे असली नहीं थे और ठीक से सत्यापित भी नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कागजों के आधार पर किसी को आरोपी बनाना सही नहीं है और इससे न्याय प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होता है। तीसरा, आरोप और पैसों के बीच लिंक साबित नहीं हुआ। कमीशन का आरोप था, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि जो पैसा मिला वह सीधे तौर पर इस डील से जुड़ा था या किसी आरोपी तक पहुंचा। चौथा वजह है देरी से केस कमजोर हुआ। जांच और कानूनी प्रक्रिया में सालों की देरी हुई। इससे न सिर्फ सबूत कमजोर पड़े, बल्कि कई अहम गवाह और आरोपी भी समय के साथ उपलब्ध नहीं रहे। इससे केस की विश्वसनीयता पर असर पड़ा। केस बंद होने से पहले सीबीआई की आखिरी कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक भी सीबीआई इस मामले में कुछ नई जानकारियां ढूंढने में लगी हुई थी। एजेंसी ने अमेरिका के माइकल
हर्षमैन से जुड़ी जानकारी पाने की कोशिश की। हर्षमैन ने 2017 में कहा था कि बोफोर्स डील की जांच को उस समय की सरकार ने प्रभावित किया था और वो खुद इस मामले में मदद करना चाहते हैं, लेकिन जब सीबीआई ने उनसे जुड़े कागज और रिकॉर्ड मांगे तो कुछ खास हाथ नहीं लगा। एजेंसी ने इंटरपोल और अमेरिका के अधिकारियों को कई बार चिट्ठियां भी भेजी, लेकिन वहां से कोई भी ठोस जवाब नहीं मिला। आखिर में सीबीआई को 2025 में कोर्ट की जारी लेटर रोगेटरी भेजकर अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी। कोर्ट ने भी माना था कि हर्षमैन के दावों की सच्चाई जानने के लिए विदेश में जांच जरूरी है। जब सीबीआई किसी केस में विदेश से सबूत चाहिए तो होते हैं तो एजेंसी अदालत के जरिए दूसरे देश से मदद मांगने के लिए आधिकारिक चिट्ठियां भेजती है। जांच में 250 करोड़ रुपए खर्च, सीबीआई पर भी उठे सवाल। जांच में खर्च ज्यादा, नतीजा कम। इस केस की जांच पर करीब 250 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद भी सीबीआई मजबूत सबूत नहीं जुटा पाई। अपील करने में बहुत देरी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि सीबीआई ने अपील करने में करीब 12 साल, जो कि 4522 दिन होते हैं, की देरी की। इतनी लंबी देरी का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया। जांच के तरीके पर सवाल। हाई कोर्ट ने कहा कि अधूरी और बिना पक्के कागजों के आधार पर केस चलाना सही नहीं है। इससे समय भी बर्बाद होता है और आरोपियों के साथ भी अन्याय होता है। आरोप साबित नहीं कर पाई। अदालत का मानना था कि सीबीआई अपने आरोपों को सही तरीके से साबित नहीं कर सकी, इसलिए केस धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। बोफोर्स कांड की वजह से कांग्रेस सरकार चली गई। राजीव गांधी की अगुवाई में 1984 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती थी। उन्होंने 5 साल 32 दिन प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। बोफोर्स डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसी के चलते राजीव सरकार में रक्षा मंत्री रहे बीपी सिंह ने 12 अप्रैल 1987 को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के 4 दिन बाद 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन के रेडियो में खबर चली कि भारत के साथ हुए रक्षा सौदे में घूसखोरी हुई है। स्वीडन की मीडिया ने दावा किया कि डील के लिए एबी बोफोर्स कंपनी ने भारत सरकार के बड़े नेताओं और रक्षा विभागों के अधिकारी को 60 करोड़ की घूस दी है। मीडिया की खबरों के अनुसार राजीव गांधी परिवार के नजदीकी इटली के एक बिजनेसमैन ओतावियो क्वात्रोची ने इस मामले में बिचौलियों का रोल निभाया। उन्होंने दलील की रकम नेताओं तक भिजवाई थी। आरोप प्रत्यारोपण के बीच 1989 के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की हार हुई। आप लोग को बता दें कि कारगिल युद्ध में बोफोर्स की अहम भूमिका रही। कारगिल युद्ध, जो कि 1999 में बोफोर्स तोप में ने भारतीय सेना को बड़ी ताकत दिलाई। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में छिपे पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक और लगातार हमले किए गए। इसकी लंबी रेंज और ऊंचाई से फायर करने की क्षमता ने दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ने में अहम भूमिका निभाई। स्वीडन कंपनी ने बनाई थी बोफोर्स तोप। इसे स्वीडन कंपनी एबी बोफोर्स ने बनाया था। भारत ने इसे 1986 में सेना के लिए सौदा किया था। 155 mm होवित्जर, यानी इस तोप से 155 मिलीमीटर व्यास वाला गोला निकलता है। इसकी खासियत यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। भारत के लिए क्यों अहम था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।